Let's crack CBSE 12th. Hello once again, class. Myself, Krishnakant Modi. I am going to take your classes for the subject of accountancy for standard 12th CBSE. मैं मेरे बारे में कुछ चीज़ें बता दूं. I am teaching this subject since 2010 in the city of Nagpur. As well as अब तक के मेरे 5 कंसेक्यूटिव एग्जाम में से 18 ऐसे स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट. एज वेल एज 100 से ज़्यादा बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने 90 या 90 अबव स्कोर किया है. आप मेरी क्लासेस को रेगुलरली लाइव देख सकते हो ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी, जहाँ पे आपको क्या करना होगा, यू हैव टू बाय एन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं. जैसा सब्सक्रिप्शन आपको डाउनलोड करना है तो पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए आइदर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से. बेनिफिट्स ऐसे है कि वहाँ पे रेगुलर लाइव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर कोर्स होता है, कोर्स डिफाइन होता है कि भाई जैसा यूट्यूब पे अगर हम ढूंढते तो हमको ढूंढना पड़ता है इसके बाद क्या लेक्चर होगा, इसके बाद क्या लेक्चर होगा. वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहता है, आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है. टेस्ट होती है, लाइव टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू क्विज होता है. अनलिमिटेड एक्सेस है, ना कि सिर्फ मेरा बट की द टॉप एजुकेटर्स विच आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. साथ ही साथ में कंप्रहेंसिव कोर्सेज के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको. ये स्ट्रक्चर कोर्स होता है, बार बार हमको ढूंढना नहीं पड़ता है. ठीक है. अच्छा, यहाँ जैसा लाइव क्लासेस का अगर मैं एक बेनिफिट बताऊँ तो लाइव क्लासेस का बेनिफिट ये होता है आप डिसिप्लिन में रहते हो. आपको पता है कृष्णा सर इतने समय लाइव आएंगे, हमको जाना ही है, तो कभी भी बैकलॉग जमा नहीं होता है कि बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है. आपको कोई भी काउंसलिंग, कोई भी डाउट अगर विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट, सिलेबस, कंटेंट अगर करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमारी टीम से बात कर सकते हो. हमारे प्लान्स कुछ इस तरीके से जाते हैं. 1 मंथ, 3 मंथ्स, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का प्लान है, जिसपे अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा. ये आपको याद रखना है. ठीक है. अगर आप देखोगे तो मेरा रेगुलर बैच जो चलता है वो चलता है 6 महीने का, प्लस मैं 3 महीने का रिवीजन लेता हूँ. 3 महीने का. अगर आपको चाहिए कि सिर्फ रेगुलर बैच तो गो फॉर 6 मंथ सब्सक्रिप्शन. आपको रिवीजन चाहिए तो गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, रेगुलर प्लस रिवीजन. वही स्पेशल डिस्काउंट कोड यूज़ करके यू कैन गेट 10% डिस्काउंट. आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा पैरेलल यूट्यूब चैनल है, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, ये मेरा टेलीग्राम आईडी. आप जहाँ भी जैसा भी चाहे मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखे, कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप बना रखे, जिसमें बॉयज़ ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं चीज़ों को लेके कि कौन से क्वेश्चंस कैसे हैं. कुछ डाउट है तो आप ग्रुप में डालते हैं, बच्चे कम्युनिकेट, बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, और कहीं अगर आप ट्रैक से भटक रहे हो तो उस पर जवाब मैं देता हूँ. तो नाउ लेट्स क्रैक टुडेज टॉपिक. शुरू करते हैं, चलिए आइए शुरू करते हैं. लेट्स क्रैक सीबीएसई 12th. हेलो वंस अगेन, माई सेल्फ कृष्णकांत मोदी. आप जानते ही है लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट. हमने क्या कंप्लीट, कौन सा मेथड कंप्लीट कर दिया था? सुपर प्रॉफिट. एक क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या क्या देखा है अब तक, ताकि हम आगे बढ़ सके. आज हम शुरू करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड. आज क्या मेथड शुरू हो जाना है हमारा? कैपिटलाइजेशन मेथड. ईशिका बेटा आप हमारे साथ जुड़े हो क्या? ईशिका अग्रवाल आप जुड़े हो? यस और नो आवाज करिए. ठीक है, वो आप अभी भी ज्वाइनिंग करके दिखा रहे हो इसलिए मैंने पूछा. ठीक है. अब मेरे को एक चीज बताओ, गुडविल कैलकुलेट करने के मैंने बताया था, गुडविल कैलकुलेट करने का सही बेसिस क्या है कि उसका लोकेशन, उसके कोटेशन, उसकी प्राइसिंग और उस सब की टोटल, उसकी वैल्यूएशन निकाल लो. बट इनका वैल्यूएशन निकाल पाना हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं था, तो हमने अल्टरनेटिव मेथड्स उठाई. एक उठाया प्रॉफिट, एक उठाया कैपिटल. प्रॉफिट के बेसिस पे जब हमने कैलकुलेशन करने थे तो प्रॉफिट के बेसिस पे हमारी 3 मेथड है. वैसे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल का कैलकुलेशन कैसा होगा, वहां लिखा है ऊपर में. What is the formula for calculation of goodwill in case of profit? Profit के केस में calculation of goodwill का formula क्या है? Calculation of goodwill का formula क्या है in case of profit? Profit के केस में calculation of goodwill का profit into number of years मत बोलो, पूरा बोलो. Profit into number of years of purchases. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस, जिसमें प्रॉफिट्स 3 प्रकार के प्रॉफिट हो सकते हैं: एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर. वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो वेटेड एवरेज यानी टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट. सुपर प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. बट आप सॉरी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के कुछ तरीके थे: कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी प्लस कमीशन, या कैपिटल प्लस रिजर्व्स. ये 2 फॉर्मूले. और कैपिटल एम्प्लॉयड यदि हमको निकालना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस इन्वेस्टमेंट माइनस
फिक्टिशियस एसेट्स या टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। एवरेज प्रॉफिट आपने पढ़ा ही था कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज हम बढ़ेंगे अगले मेथड की तरफ जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो एक तरीका हो सकता है कि मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं। कोई बता सकता है क्या गुडविल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का फॉर्मूला, कैन एनीबॉडी हेल्प मी विद दैट? पढ़ा होगा कहीं, वीडियो देखा होगा। एनीवन वांट्स टू ट्राई? नो वन? आई विल वेट 30 सेकेंड्स और मैं वेट करूंगा अगर किसी को इनपुट्स देने हैं तो। नो वन? हम यहाँ पे बेस बनाने वाले कैपिटल को, जरा ध्यान देना, लॉजिक पे ध्यान दो, फिर फॉर्मूले पे हम आएंगे। हम बेस बनाने वाले कैपिटल को, बेस बनाने वाले कैपिटल को, इसका मतलब जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट को इग्नोर करेंगे। आप बोलो इग्नोर करेंगे या प्रॉफिट को हम कांस्टेंट मान लेंगे, वो मैं बात करता हूं उस पर। हमारा कैलकुलेशन के लिए बेस क्या रहने वाला है? कैपिटल। कैलकुलेशन के लिए बेस क्या रहने वाला है? कैपिटल। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको ध्यान ही होगा, कृष्णा मिष्टांग भंडार को मिठाई की दुकान डालनी थी, बराबर है? कृष्णा मिष्टांग भंडार को मिठाई की दुकान डालनी थी। मेरे को एक सवाल का जवाब दो। कृष्णा ने कैपिटल लगाया 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का कैपिटल लगाया। कृष्णा अगर मिठाई की दुकान डालता है 10 लाख रुपए कैपिटल लगा के, तो कृष्णा विल गोइंग टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपी। कृष्णा कितना प्रॉफिट कमाएगा? 1 लाख। 10 लाख रुपए लगाएगा तो प्रॉफिट कमाएगा 1 लाख। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ प्रॉफिट को इग्नोर करना है, हमको प्रॉफिट को इग्नोर करने बोला है। याली मेथड में प्रॉफिट को इज्जत नहीं देनी है, प्रॉफिट को इग्नोर करना है। वही अगर मैं हल्दीराम की बात करूं, यदि मैं हल्दीराम की बात करूं, आपको क्या लगता है अगर हल्दीराम को 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है, कृष्णा को भी 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है, हल्दीराम को भी 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है। कृष्णा को अगर 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो उसको 10 लाख रुपए कैपिटल लगाना पड़ रहा है। बट वही धंधा अगर हल्दीराम को करना है, हल्दीराम को अगर वो बिजनेस करना है, मिठाई का बिजनेस करना है और 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना है, तो आपको क्या लगता है हल्दीराम को 10 लाख रुपए की कैपिटल की जरूरत पड़ेगी कि थोड़े कम कैपिटल में काम चल जाएगा? थोड़े कम में काम चल जाएगा। हल्दीराम को 10 लाख कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ने वाली। हल्दीराम का नाम में गुडविल है, हल्दीराम के ब्रांड में गुडविल है, लोग उसको प्रीमियम पे करने को तैयार है। तो उसको अगर 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि प्रॉफिट हमको इग्नोर करना है, दूसरी भाषा में मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट हमको कांस्टेंट करना है। इग्नोर करना है मतलब क्या है? प्रॉफिट कांस्टेंट मान लो। इग्नोर करना है मतलब क्या करो? प्रॉफिट कांस्टेंट मान लो। उसको भी 1 लाख कमाना है, इसको भी 1 लाख कमाना है, दोनों को 1 लाख रुपए कमाने। अगर दोनों को 1 लाख रुपए कमाने, कृष्णा को 1 लाख कमाने के लिए 10 लाख लाने पड़ते हैं, हल्दीराम को 1 लाख कमाने के लिए 7 लाख रुपए लाने पड़ रहे। कम लाना पड़ेगा ना, हल्दीराम का नाम है, वो प्रीमियम पे प्रोडक्ट बेच सकता है, तो वो गुडविल का फायदा उठा सकता है। इसका मतलब अगर उसने सिर्फ 7 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर दिए, सिर्फ 7 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर दिए, तो भी वो गुडविल या वो 1 लाख रुपए कमा सकता है। हमारा प्रॉफिट कांस्टेंट था। प्रॉफिट कांस्टेंट था मतलब हमने प्रॉफिट को इग्नोर कर दिया। प्रॉफिट बेसिस ऑफ कैलकुलेशन नहीं है, प्रॉफिट बेसिस ऑफ कैलकुलेशन नहीं है। तो सर गुडविल कैसे निकलेगा? देखो गुडविल कैसे निकल जाएगा। गुडविल का फॉर्मूला ये हो जाएगा, कैपिटल रिक्वायर्ड बाय कृष्णा माइनस कैपिटल एक्चुअली रिक्वायर्ड, एक्चुअली इनपुट बाय हल्दीराम। इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आने वाला है? 3 लाख। ये 3 लाख रुपए हमारा गुडविल हो जाएगा। ये 3 लाख रुपए हमारा क्या हो जाएगा? गुडविल। कि भाई एक्चुअल कैपिटल जो हल्दीराम ने लगाया वो 7 लाख रुपए। वहीं अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को वो धंधा कमाने के लिए 1 लाख रुपए कमाने होते थे तो कैपिटल लगाना पड़ता 10 लाख। 10 लाख का कैपिटल बाहर वाले को लग रहा है, हल्दीराम 7 लाख के कैपिटल में वो काम कर सकता है। तो 3 लाख का कैपिटल बचा है ना हल्दीराम ने। कितना पैसा बचा लिया हल्दीराम ने? कितना पैसा, कितना इन्वेस्टमेंट बचा लिया? 3 लाख का। तो जितना पैसा वो बचा रहा है फॉर अर्निंग द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। तो मैं गुडविल का फॉर्मूला यदि इस लॉजिक से अगर मैं गुडविल का फॉर्मूला ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? यदि इस लॉजिक से मैं गुडविल का फॉर्मूला अगर ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? नॉर्मल कैपिटल, कृष्णा नॉर्मल व्यक्ति था, कृष्णा एक आम व्यक्ति था जिसको मिठाई की दुकान डालनी थी। नॉर्मल कैपिटल माइनस हल्दीराम का गुडविल कैलकुलेट करना है, तो हल्दीराम का जो एक्चुअल कैपिटल है वो सेम प्रॉफिट कमाने के लिए अगर नॉर्मल पर्सन को जितना पैसा लगने वाला है सेम प्रॉफिट कमाने के लिए, सेम प्रॉफिट यानी हमारे लिए प्रॉफिट कांस्टेंट था,
सेम प्रॉफिट यानी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए जो कृष्णा यानी नॉर्मल पर्सन को 10 लाख रुपए लग रहे हैं, वो हल्दीराम को 7 लाख ही लग रहे हैं। तो जो डिफरेंस है वो गुडविल है, यानी गुडविल का फॉर्मूला हो गया नॉर्मल कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड बाय अ नॉर्मल बिजनेसमैन, नॉर्मल पर्सन जिसका गुडविल नहीं है, माइनस द एक्चुअल कैपिटल विच इज बीन इंस्टॉल विच इज बीन पुट इन बाय द पर्सन जिसका मार्केट में गुडविल है, जिसका मार्केट में गुडविल है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। 2 मिनट खत्म नहीं हुआ, 2 मिनट में बात कर रहा हूँ। यहां तक समझाया क्या? पहले ये फॉर्मूला समझाया क्या? नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, बट ये लॉजिक समझाया क्या? यस और नो? समझाया तो जस्ट गिव अ थम्स अप, एक बार थम्स अप दे दो। ये लॉजिक समझाया तो एक बार थम्स अप दे दो। यस, अंजलि, शिवा, सौम्या, अदिति, ऋषिका, ऋषिका बेटा आवाज आ रही है आप तक? अब मेरे को एक चीज बताओ, नॉर्मल कैपिटल मतलब क्या होता है? एक्चुअल कैपिटल तो आप निकाल लोगे, एक्चुअल कैपिटल को आप अनदर टर्म, एक्चुअल कैपिटल को इन अनदर टर्म यू कैन से कैपिटल एम्प्लॉयड। हल्दीराम का ही निकालना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस वो तो आप निकाल लोगे। बट व्हाट इज नॉर्मल कैपिटल? व्हाट इज नॉर्मल कैपिटल? कैन एनीबडी हेल्प मी विद दैट? नॉर्मल कैपिटल कोई हेल्प कर पाएगा? देखो एक चीज समझो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। देखो नॉर्मल प्रॉफिट इनटू इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं। फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। अगर मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट है और एनआरआर है तो मैं कैपिटल निकाल सकता हूँ क्या? मैथमेटिक्स, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। यदि मेरे को बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट पता रहे, एनआरआर पता रहे, तो क्या मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकता हूँ क्या? कैसा करोगे? नॉर्मल प्रॉफिट को इज इक्वल टू के इधर रखो, डिवाइडेड बाय एनआरआर इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। यस और नो? तो मैं नॉर्मल कैपिटल की जगह ये कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा वाला हो जाना है? नॉर्मल, क्योंकि बेस नॉर्मल प्रॉफिट का है। बेस किसका लिया आपने? नॉर्मल प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नॉर्मल है तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी नॉर्मल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? फॉर्मूला अगर मैं ऐसा लिख दूं, नॉर्मल कैपिटल की जगह अगर मैं ऐसा लिख दूं तो चलेगा क्या? नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। यस और नो? नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसा चलेगा? सही लिख रहा है? नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला यही बनेगा ना, नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। ये फॉर्मूला मैंने कोई नया फॉर्मूला नहीं लाया, जो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कल यानी परसों जो फॉर्मूला पढ़ा था नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। तो इसमें से मैंने ये कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको नॉर्मल कैपिटल ले लिया। नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, देखो नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। अगला एक चीज समझो, 2 मिनट। नॉर्मल प्रॉफिट भी बिजनेस में पता नहीं होता हमको, नॉर्मल प्रॉफिट भी बिजनेस में पता नहीं होता। ये वाले एग्जांपल में ये कृष्णा नॉर्मल व्यक्ति था, राइट? कृष्णा नॉर्मल व्यक्ति था। कृष्णा का प्रॉफिट इज नॉर्मल प्रॉफिट, कृष्णा का प्रॉफिट इज नॉर्मल प्रॉफिट। मेरे को एक चीज बताओ, कृष्णा का प्रॉफिट कितना था? एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे, कृष्णा का प्रॉफिट कितना था? 1 लाख। कृष्णा का प्रॉफिट कितना था? 1 लाख। और ये वाले मेथड में हमारा अजम्पशन क्या है कि प्रॉफिट इग्नोर करना है। प्रॉफिट इग्नोर करना है मतलब प्रॉफिट कांस्टेंट है। मैं ये बोलूं तो चलेगा क्या? याले क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। यहां पे हल्दीराम का भी प्रॉफिट हमने अज्यूम किया ना कि 1 ही लाख है, यानी जो नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा उतना ही अमाउंट एवरेज प्रॉफिट का भी रहने वाला है। ये मेथड में ये कांस्टेंट था, अजम्पशन यही था कि प्रॉफिट को इग्नोर करना है। हमने शुरू यहीं से किया था कि प्रॉफिट को इग्नोर करना है, राइट? तो प्रॉफिट को इग्नोर करना है मतलब नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में कोई डिफरेंस रहने वाला है कि नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट कांस्टेंट है? 2 मिनट समझो, ये समझो, 2 मिनट। लॉजिक समझना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। एक चीज हो सकती थी कि फॉर्मूला ये है, रट लो आगे बढ़ जाओ, नहीं, मेरे को परवड़ता नहीं वो। अपने को लॉजिक पे कंसंट्रेट करना है। मेरे को एक चीज बताओ, ये समझा क्या नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में डिफरेंस रहेगा कि ये मेथड में दोनों को कांस्टेंट माना था हमने? एक बार फटाफट चैट में लिखो, तो आप लोग जवाब भी नहीं देते, चैट में भी नहीं लिख, चैट में लिखो फटाफट। एक बार फिर से
अच्छा, कुछ सवालात चैट में पूछे गए थे जो मैंने ध्यान नहीं दिए थे। कुछ सवालात चैट में पूछे गए थे। सर एक कैपिटल ज्यादा लगेगा क्योंकि सर्विस एंड एम्बियंस। नहीं नहीं नहीं, सर्विस दोनों का सेम है, सर्विस दोनों सेम दे रहे, एम्बियंस दोनों सेम दे रहे, सेम क्वालिटी सेम एवरीथिंग, तो भी हल्दीराम को कम कैपिटल लगाना पड़ेगा, मुझे ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ेगा। ठीक है शिवम, आई होप आपको डाउट सवाल का जवाब मिल गया है। शिवम मोदी, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, मेरा अजम्पशन क्या था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबका ध्यान बोर्ड पे। मैं अगेन बोल रहा हूँ बेटा, एक तरीका हो सकता था रट लो, बट रटने से बेटर है समझ के चलो। और मैं शर्त लगा के बोलता हूँ, आपके फ्रेंड्स को पूछ के देखना इसका लॉजिक पता है क्या। 99.99% बोल रहा हूँ उनको इसका लॉजिक नहीं पता होगा। ठीक है, 2 मिनट सुनो। अजम्पशन क्या था, कृष्णा को धंधा चालू करना था, प्रॉफिट कमाना था 1 लाख रुपए, तो उसको 10 लाख रुपए लगाने पड़े। 10 लाख रुपए, या उल्टा बोल लो ना, 10 लाख रुपए लगा के उसने 1 लाख रुपए कमाए। वहीं अगर मैं हल्दीराम के नाम से बिजनेस चालू करता, ध्यान से सुनना, वहीं यदि मैं हल्दीराम के नाम से बिजनेस चालू करता और मेरे को 1 लाख कमाना कांस्टेंट है, कमाना कांस्टेंट है, 1 लाख ही कमाना है, तो हल्दीराम को हल्दीराम को 10 लाख लगेंगे क्या, कृष्णा को 10 लगे, हल्दीराम को पूरे 10 लाख लगेंगे कि कम पैसा लगाना पड़ेगा। कम ऑन, राइट इट इन द चैट कॉलम, फटाफट फटाफट चैट में लिखो फटाफट। हल्दीराम को उतने ही कमाने हैं तो 10 लाख रुपए ही लगाने पड़ेंगे कि थोड़े कम पैसे लगाने पड़ेंगे। कम ऑन हरिया, फटाफट चैट में लिखो, उतना ही, इक्वल या कम, इक्वल या कम। हल्दीराम को 10 लाख नहीं लगाने पड़ रहे, हल्दीराम को कितने लगाने पड़ रहे, कम पैसे। हल्दीराम को कम पैसे, कितने पैसे लगाने पड़ रहे, 7 लाख। तो हल्दीराम ने जितना कैपिटल सेव कर लिया, हल्दीराम ने जितना कैपिटल सेव कर लिया, दैट्स द डिफरेंस, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज गुडविल, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज गुडविल। 10 लाख की जगह 7 लाख में ही काम हो गया तो 3 लाख का गुडविल। तो हमने इससे फॉर्मूला डिराइव किया। नॉर्मल कैपिटल, क्योंकि कृष्णा नॉर्मल व्यक्ति है, उसके गुडविल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हल्दीराम के गुडविल की। तो नॉर्मल कैपिटल, जो नॉर्मल कोई भी धंधा अगर चालू करे, कोई भी व्यक्ति अगर मिठाई का धंधा चालू करे, उसको जितना कैपिटल लगेगा सेम इक्विवेलेंट प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको जितना कैपिटल लगेगा माइनस हल्दीराम ने एक्चुअल कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है। नॉर्मल पर्सन को कितना कैपिटल लगेगा माइनस एक्चुअल, क्योंकि हल्दीराम कम कैपिटल लगाएगा, ये कैपिटल ऑफ हल्दीराम है और ये कैपिटल ऑफ नॉर्मल पर्सन है। तो नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल वो इंडस्ट्री में कमाने के लिए, इक्विवेलेंट प्रॉफिट कमाने के लिए जितना कैपिटल लगेगा, इक्विवेलेंट प्रॉफिट कमाने के लिए जितना कैपिटल लगेगा माइनस एक्चुअल जितना कैपिटल उसने लगाया, क्योंकि ऑफकोर्स हल्दीराम को पैसा कम लगाना पड़ेगा, हल्दीराम को पैसा कम, या वो मैं उल्टा शब्दों में बोलूं तो कम पैसे में वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, बट हमने प्रॉफिट कांस्टेंट कर दिया तो उल्टा बोलना पड़ेगा। सेम प्रॉफिट कमाने के लिए हल्दीराम को कैपिटल कम लगाना पड़ा, सेम प्रॉफिट कमाने के लिए हल्दीराम को प्रॉफिट कैपिटल कम लगाना पड़ा। सर बट बिजनेस की स्टार्टिंग में तो हल्दीराम को सेम लगाने पड़े हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में तो हल्दीराम की गुडविल नहीं होंगी। यस, एक सवाल मेरे से पूछा गया है कि हल्दीराम को सब बिजनेस जब स्टार्ट किया होगा उसने, जैसा मान लो हल्दीराम का ये ईयर 1 है और ये ईयर लेट्स से 20 ईयर है, तो यहाँ तो हल्दीराम को सेम पर कैपिटल लगाना पड़ा होगा क्योंकि वो नॉर्मल होगा, बराबर है। बट मैं गुडविल यहाँ खड़े रह के कैलकुलेट कर रहा हूँ कि गुडविल 20 साल बाद खड़े रह के कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैं पोजीशन कौन सी वाली चेक करूंगा, ये वाली पोजीशन चेक करेंगे कि ये वाली पोजीशन चेक करेंगे। तो हमको यहाँ की पोजीशन चेक करना है सुचित। आई होप आपको सवाल का जवाब मिल गया है। हर एक ने चालू किया होगा तब तो इक्वल कैपिटल लगाना पड़ा, इसीलिए तो मैं यहाँ का गुडविल थोड़ी कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं यहाँ का गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, आई होप वो सवाल का जवाब मिल गया। तो ये समझा क्या, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल इज नथिंग बट द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय हल्दीराम, जो उसने धंधे में लगाया हुआ पैसा। नॉर्मल कैपिटल क्या होता है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमने कल के एक फॉर्मूले से लिया, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैपिटल, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू के इधर रहने दो, एनआरआर को इज इक्वल टू के इधर ले जाओ, मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर है, इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इज कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस विल बिकम योर नॉर्मल कैपिटल। ये नॉर्मल कैपिटल का जो फॉर्मूला था वो हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया, यानी कैपिटल इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, तो नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया, नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया। कैपिटल, नॉर्मल कैपिटल की जगह हमने फॉर्मूला बोला नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। यहाँ तक समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो, क्योंकि इसके बाद का कंसेप्ट नहीं समझाना तो ऐसा लगता सर ये ऐसा क्यों किए। एक बार थम्स अप दे दो, सौम्या, सचिन, माही। माही बेटा आपको डाउट है कि आपने हाथ रेस कर दिया है? इशिका, प्रियांशु, इशिका,
डाउट, एनी डाउट? डाउट है तो पूछो, मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा। अगर डाउट है आपको तो पूछ लो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सबको क्लियर है? इशिका बेटा आप कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। प्रियांशु तू भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। समझा है इशिका बेटा? समझा है क्या? समझा ना? तो ऐसा करो, ऐसा मत करो, मैं नहीं बढ़ पाता रे, एक हाथ बच्चे को भी नहीं समझा, आगे बढ़ने में दिक्कत होती मेरे को। अब जरा ध्यान देना। अब क्या बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट पता कैसे चलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट पता होता है क्या बिजनेस में हमको? नहीं। बट आपको नहीं लगता हमारा अजम्पशन क्या था कि नॉर्मल प्रॉफिट जो नॉर्मल व्यक्ति कमा रहा है और जो प्रॉफिट हल्दीराम कमा रहा है, ये दोनों अलग अलग है कि कांस्टेंट है? एक बार चैट में लिख दो। जो नॉर्मल प्रॉफिट हल्दीराम कमा, जो नॉर्मल प्रॉफिट कृष्णा कमा रहा है और जो प्रॉफिट हल्दीराम कमा रहा है, इन दोनों को हमने अलग अलग माना था कि कांस्टेंट माना था? हमारा अजम्पशन था ना ये कि प्रॉफिट कांस्टेंट है। हमने अलग अलग माना था कि कांस्टेंट माना था? तो मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? नॉर्मल प्रॉफिट विल बी इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। मैं ये सही बोल रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट मेरे अजम्पशन से अगर मैं डिराइव करूं तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? यस और नो चैट में लिखना। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? कम ऑन राइट इट इन द चैट कॉलम कि नॉर्मल प्रॉफिट विल बी इक्वल्स टू योर एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या रहेगा आपका? एवरेज प्रॉफिट के समान रहेगा। नॉर्मल प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट विल बी इक्वल। यस सही है, क्योंकि कांस्टेंट माना है ना। जो 1 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट है वही 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट है। उल्टा बोलना है तो उल्टा बोल लो, जो एवरेज प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट है। बराबर है, कांस्टेंट है दोनों, दोनों को हमने क्या मान रखा है? कांस्टेंट। बेटा 4 ही बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मैं कैसे समझू कि आपको समझा नहीं समझा? ये नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट कांस्टेंट है, तो मैं यहां ये कर सकता हूं कि नॉर्मल प्रॉफिट की जगह कहना है राइट एवरेज प्रॉफिट। यहाँ जो नॉर्मल प्रॉफिट है, मैं चाहे नॉर्मल प्रॉफिट लिख दूं या एवरेज प्रॉफिट लिख दूं, एक ही बात है। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड दिस इज योर फॉर्मूला फॉर गुडविल। ये फॉर्मूला है आपके गुडविल का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर गुडविल। क्या है फॉर्मूला गुडविल का? एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल का फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सर एक मिनट सर, ये फॉर्मूला मतलब क्या है? बेटा एक बात समझो, ये फॉर्मूला मतलब एक्चुअली ये फॉर्मूला इज नथिंग बट नॉर्मल कैपिटल। ये दोनों को मिला के हम नॉर्मल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल, जो एक्चुअल कैपिटल है दैट्स कैपिटल एम्प्लॉयड, और नॉर्मल कैपिटल निकालना है तो वी हैव टू यूज नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। बट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता, बट इन द फॉर्मूला, इन द अजम्पशन, इन दिस मेथड, नॉर्मल प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट आर कांस्टेंट। तो आप नॉर्मल प्रॉफिट की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? एवरेज प्रॉफिट। क्या यूज कर सकते हो? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर किया। एक सवाल का जवाब ध्यान से, चैट में सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर ये करके मैं क्या निकाल रहा हूं? एवरेज कैपिटल निकाल रहा हूं कि नॉर्मल कैपिटल निकाल रहा हूं? ये फॉर्मूला यूज करके मैंने क्या निकाला है? एवरेज कैपिटल या नॉर्मल कैपिटल? चैट में लिखो फटाफट। ये यूज करके मैंने क्या निकाला है? ये फॉर्मूला यूज करके आई हैव कैलकुलेटेड नॉर्मल कैपिटल। आई हैव कैलकुलेटेड नॉर्मल कैपिटल, एंड दैट नॉर्मल कैपिटल if it has been subtracted by the actual capital which is the capital employed by हल्दीराम, तो आपको क्या मिल जाएगा? गुडविल। आपको क्या मिल जाएगा? गुडविल। आई होप ये लॉजिक समझा है सभी को। समझा है तो जस्ट गिव अ थम्स अप, मैं आगे बढ़ सकूं। शिवम माही, शिवम मोदी, माही जैन, बेटा समझा है आपको? चलिए 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 बढ़ू आगे यहां से। अब मैं इसका एक फॉर्मूला और है, इसका एक फॉर्मूला और है। कोई बता सकता है क्या है फॉर्मूला? हैव एनीबॉडी स्टडीड इन स्कूल और समथिंग लाइक दैट? पढ़ा है क्या किसी ने? इसका एक फॉर्मूला और है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। फॉर्मूला क्या है? सेकंड फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। मतलब इससे और इससे आंसर अलग अलग आएगा कि सेम आएगा? ये फॉर्मूले सेम है कि अलग अलग है?
अलग दिख रहे हैं सर, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। चलो आ जाओ, थोड़ा सा डिराइव करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स। सबका ध्यान स्क्रीन पे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, बचपन में पढ़ा था हमने, बोलो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला फटाफट बोलो क्या है, चैट में लिखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यस, एक जवाब मिला है मेरे को, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। सुपर प्रॉफिट की जगह मैंने लिख दिया एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। एपी लिखूँ तो समझेगा ना, एपी इज एवरेज प्रॉफिट, एनपी इज नॉर्मल प्रॉफिट, चलेगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, ठीक है। बचपन में कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आपने, स्प्लिटिंग ऑफ बेसिस पढ़ा था क्या, ऐसा कुछ कंसेप्ट स्प्लिटिंग ऑफ बेसिस। तो मैं ऐसा लिख दूं तो चलेगा, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। हाँ या ना। अच्छा, अब नॉर्मल प्रॉफिट की जगह मैं फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला जो हमने बचपन में यानी 2 दिन पहले पढ़ा था, क्या था नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, बाकी एनआरआर डिवाइडेड बाय एनआरआर वैसा ही रहने दो, इसको ऐसा का ऐसा ला लो, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। माइनस था यहाँ पे बीच में, आपको नहीं लगता यहाँ पे से ये एनआरआर कैंसिल हो जाएगा, एनआरआर कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बचा, बोलो एक बार फॉर्मूला। आपको नहीं लगता ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो नीचे ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया ये फॉर्मूला, और जो फॉर्मूला ऊपर येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये दोनों फॉर्मूले अब अलग अलग है कि सेम ही है। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं वापस पूछ रहा हूँ सेम है ना। तो मेरे को एक चीज बताओ, अरे रे अरे रे अरे रे, तो जो फॉर्मूला रेड बॉक्स में लिखा है और जो फॉर्मूला ब्लू बॉक्स में लिखा है, ये दोनों फॉर्मूले से अलग अलग आंसर आएंगे कि सेम आंसर आएंगे। इससे आंसर और इससे आंसर अलग अलग आएंगे कि सेम ही आएंगे। मैथ से सर हम सख्त नफरत करते हैं, और आप ऐसे सवाल पूछोगे तो हम तो सर ना ही बता पाए। यस, चैट में लोगों ने जवाब दिया, बेटा सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर को डिराइव किया तो वही फॉर्मूला बनता, चाहे तो ये फॉर्मूला यूज करो, चाहे तो ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर सेम ही आने वाला है। चाहे तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, चाहे तो ये यूज करो, आंसर सेम ही आएगा। सर एग्जाम में कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करता है। अगर आपका एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड, एनआरआर की इन्फॉर्मेशन दी है तो ये यूज कर लो, आपको सुपर प्रॉफिट और एनआरआर दिया तो ये यूज कर लो। जरूरी नहीं है कि आप यही यूज करो यही यूज करो, जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से फॉर्मूला यूज करना है, उस हिसाब से फॉर्मूला यूज करना है। मैं वापस बोल रहा हूँ, इन मेथड से, फॉर्मूले से, इन फॉर्मूले से आंसर्स अलग अलग नहीं आने वाले, आंसर सेम आएंगे। सर ऐसे कैसे सेम आएंगे, मैंने डिराइव करके बताया, मैथमेटिकली नहीं समझ में आया तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, इसका हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखते हैं। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 11, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11 विजिबल है क्या? देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 11 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सबका ध्यान बोर्ड पे, मुंडी उंडी झट को स्ट्रेट बैठो। क्या लिखा हुआ है, मेसर्स ABC had provided you the following information you are required to calculate the goodwill under capitalization method। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, एनआरआर दिया हुआ है। अल्टरनेटिव 1 कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, अल्टरनेटिव 2 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों मेथड से निकालने बोला है। सबसे पहले लेट्स कैलकुलेट इट बाय फर्स्ट मेथड, गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यस और नो। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 25,000, एनआरआर दिया हुआ है 10%, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 2 लाख,
करो इसको सॉल्व करो। 25,000 डिवाइडेड बाय 10%। जिनको सॉल्व करते नहीं जमता मैं बता दूँ, ये 25,000 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 100 ऐसा लिखते ना उसको। 10% है वो, 10% मतलब हो गया 10 अपॉन 100। 10% इज 10 अपॉन 100 माइनस 2 लाख, ऐसा ही है ना। ये सॉल्व करते आता है क्या ये इक्वेशन? हाँ या ना बोल दो, तो मैं मैथ्स नहीं पढ़ाने चालू करूंगा अभी आपको। आता है सभी को सॉल्व करते? आता है तो मेरे को सॉल्व करके बताओ क्या आएगा इसका आंसर। 25,000 डिवाइडेड बाय 10% कितना आएगा आंसर? ऐसा कुछ सॉल्व करते ना इसको, फिर ऐसा 25,000 डिवाइडेड बाय 10/100 लिखा, माइनस 2 लाख लिखा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो 25,000 इंटू रेसिप्रोकल कर देना उसके बाद वाला, 0 0 कैंसल, ये 2 लाख वैसा का वैसा रहेगा। द आंसर विल बी 2,50,000। वह क्यों 25,000 इंटू 10, 2,50,000 माइनस 2 लाख, तो गुडविल कितना हो जाएगा 50,000। ये वाला जो है ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करा हूं मैंने। आंसर कितना है? गुडविल कितना है? गुडविल गुडविल कितना आया? गुडविल इज 50,000। गुडविल कितना आया? 50,000। यस और नो? ठीक है, ये कौन सी मेथड से निकाला आपने? एवरेज प्रॉफिट। कौन सी मेथड से निकाला? एवरेज प्रॉफिट। नाउ लेट्स सी सेम क्वेश्चन अगर हम सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करें तो। सेम क्वेश्चन अगर हम सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, ये फॉर्मूला यूज करना है। बट इसमें अब स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमको एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट की स्टेप्स वही है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, लास्ट टू लास्ट क्लास में। एवरेज प्रॉफिट कितना है? स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट विच वाज गिवन। स्टेप नंबर 2 कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख, अगेन दिस वाज गिवन। नहीं दिया रहता तो निकालना पड़ता वैसा ही जैसा हमने सुपर प्रॉफिट में निकाला है। स्टेप नंबर 3 नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख, एनआरआर इज 10%, ये कितना हो जाएगा 20,000। ये कितना हो जाएगा 20,000। देन डी सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। करो तो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? 25,000 माइनस 20,000, 25,000 माइनस 20,000, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 5,000। एंड ई लास्ट गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या था? ऊपर लिखा ना आपने, गुडविल इज सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। करो तो सुपर प्रॉफिट इज 5,000 डिवाइडेड बाय एनआरआर 10%। करो तो मेरी मदद के बगैर एक बार, 5,000 डिवाइडेड बाय 10% यानी 5,000 डिवाइडेड बाय 10/100, करो कितना आ रहा है? आया क्या 50,000? तो मेरे को बताओ दोनों अल्टरनेटिव से आंसर अलग अलग आ रहे कि सेम आ रहे? ये भी 50 आया, ये भी 50 आया, तो आंसर्स अलग नहीं आते, आंसर सेम आते। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, कैपिटलाइजेशन के अंदर में दो मेथड्स है कि एक ही मेथड के दो फॉर्मूले? कैपिटलाइजेशन में गुडविल का फॉर्मूला निकालना है। गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, और नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल निकालने के दो फॉर्मूले हैं। मेथड वही है, नॉर्मल को एक्चुअल कैपिटल से कंपेयर करो। फॉर्मूला नंबर 1 इज एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, या आप ये बोल दो कि सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल प्रॉफिट, तो भी आंसर सेम ही आएगा, तो भी आंसर सेम ही आएगा। आई होप आपको समझा है ये। तो कितने लोगों ने पढ़ा था ईमानदारी से इसके पहले? एक बार, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कितने लोगों ने ईमानदारी से कहीं पढ़ा था या देखा था? क्योंकि आप लोग थोड़े से होशियार हो, चीज़ें पहले से पढ़ के आते हो, देख के आते हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। एंड दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, मैं ताना नहीं मार रहा हूँ। किसी ने पढ़ा था क्या पहले कॉलेज में? तो लॉजिक पता था क्या उस फॉर्मूले का कि रट लिया था?
चलो यहाँ लिख लो, जवाब नहीं देना चाह रहे हैं महक, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। यहाँ लिख लो कैपिटलाइजेशन के अंदर में फॉर्मूला नंबर 1, ये चार्ट बनाया था ना आपने, फॉर्मूला 1 गुडविल। क्या है गुडविल का फॉर्मूला? गुडविल इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला? गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। ये लिख लो तो फट से जाके वहाँ पे जहाँ हमने ये चार्ट बनाया वहाँ 2 फॉर्मूले लिख लो कैपिटलाइजेशन के। सुपर प्रॉफिट लिख लिया था ना आपने लास्ट टाइम पे, मैंने नहीं लिखा, मेरे पास जगह नहीं रहती यहाँ पे, तो यहाँ मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने सुपर प्रॉफिट के स्टेप्स यहाँ नहीं लिखे, कहीं और लिखे थे, आपने लिख लिए होंगे शायद। कैपिटलाइजेशन में लिख लो। हिडन गुडविल बताऊंगा मैं, हिडन गुडविल बाकी है, बट पहले ये लिख लो। लिख के हो जाए तो आवाज करना, ठीक है? ये लिख के हो जाए तो आवाज करना। हो गया है लिख के? चलिए, अगर वो लिखकर हो गया होगा तो ये आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन आपके बाजू में है, आंसर भी आपके बाजू में है। ट्राई टू जूम द क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन जूम करते, बहुत ही छोटा लग रहा है वो। यस, अब दिख रहा है वो। क्वेश्चन है अल्टरनेटिव 1 का आंसर है, अल्टरनेटिव 2 नीचे है, मैं दिखाता हूँ, पहले 1 लिख लो। हमेशा ध्यान रखना, आप मेरी क्लास में बैठे हो, ये सवाल जरूर पूछना कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। हर चीज का लॉजिक है, अकाउंट्स में आपको हर चीज का लॉजिक मिलेगा। ऐसे हर सब्जेक्ट में होता है, वो पढ़ाने के ढंग पे, जो भी जैसा भी पढ़ा दे। ये हो गया क्या लिख के फर्स्ट पार्ट? अगर आपने फर्स्ट पार्ट लिख लिया है, हाँ लिख रहे, लिख ले, लिख रहे, लिख ले, लिख ले, लिख ले, लिख ले। हो जाए तो आपने डन लिख दिया, थम्स अप दे दिया, तो समझ में आ जाता है कि हो गया है, ताकि मैं आगे का दिखा दूं आपको।
कुछ 4 या 5 लोगों का लिख के हो गया है, 6-7 लोगों का हो गया है। कोई है लिख रहा है अभी भी तो आवाज़ कर दे, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। नो वन। ये लिख लो सेकंड, अल्टरनेटिव 2 सुपर प्रॉफिट वाला। चलो ये हो गया है, अल्टरनेटिव 2 लिख के हो गया सभी का। नो लिख लो। अरे जिनका लिखकर हो गया है, मार्क प्रॉब्लम नंबर 12 एंड 13 जो बाजू की स्क्रीन पे दिख रहा है, 12 और 13, ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। प्रॉब्लम नंबर 12 एंड प्रॉब्लम नंबर 13, दीज 2 क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू। इजी है, यही फॉर्मूले से सॉल्व करने हैं, कर सकते हैं अभी आप। कोई लिख रहा है अभी भी? ये लीजिए, मार्क कीजिए प्रॉब्लम नंबर 12 एंड प्रॉब्लम नंबर 13 एज होमवर्क। जैसे नोट्स भेज चुका हूँ मैं व्हाट्सएप पे, जो घर पर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं दे टेक द स्क्रीनशॉट। प्रॉब्लम नंबर 12 और प्रॉब्लम नंबर 13, ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क है आपके लिए। टुमारो आई विल स्टार्ट विथ हिडन गुडविल। कल हम शुरू कर देंगे हिडन गुडविल से। ये 2 क्वेश्चंस मैं कल डिस्कस करूंगा आपसे पहले, और उसके बाद आई विल स्टार्ट विथ हिडन गुडविल। ये हिडन गुडविल क्या है हम कल पढ़ेंगे। 2 क्वेश्चंस होमवर्क है आपके लिए, 12 और 13। आज हम यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। जिसको डाउट है वो रुक सकता है, पूछ सकता है, अदरवाइज यू कैन गो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन वेट, अदरवाइज यू कैन गो।